जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के चौथे और पांचवें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं दक्ष का प्रचेताओं के यहाँ उत्पन्न होना और दक्ष की स्त्री से 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति होना। तो कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से विनय पूर्वक कहने लगे हैं, हे महाराज, आपने देवताओं और दैत्य आदि की उत्पत्ति संक्षेप में बताई थी, अब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, प्राचीन महर्षि के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी भगवान के ज्ञानोपदेश से भगवान का तप और ध्यान करने लगे हैं। उनके जाने के उपरांत देवऋषि नारद जी की आज्ञा अनुसार प्राचीन महर्षि राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरि भजन करने चला गया और उसका बहुत सा देश दूसरे राजों ने दबा लिया और अनेक नगर और गांव उजड़कर जंगल हो गए हैं। जब प्रचेताओं को भगवान के भजन के प्रताप से भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तब एक दिन देवऋषि नारद जी ने उधर से रमते हुए उन्हें जाकर उनके राज्य का सब हाल कह सुनाया है। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्लोवा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेताओं से उसका विवाह कर दिया है। जैसे ही प्रचेताओं ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही भगवान की इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें मास में दक्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ है। तब प्रचेताओं ने अपने पिता के नगर और देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी है। दक्ष ने मानसिक सृष्टि से बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री और भोग ना करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर कुछ समय तक भगवान का तप और ध्यान करके हंस गुहा स्तोत्र से इस तरह उनकी स्तुति की है। मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी नहीं घटता और माता के गुणों में वह वीर्य पढ़कर जड़ चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, तन और बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उन अविनाशी पुरुष का चरण स्पर्श करता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका स्वरूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उन ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज दक्ष बड़े सुंदर भावना से ऐसी स्तुति करने लगे हैं। मन प्रभु चरणों में लगा है। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके श्री नारायण भगवान को प्रसन्न किया, तब वह श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठ चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद्म लिए, तापहारणी चितवन तेजवान पीतांबर धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, वे जंती माला व वन माला पहने, कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख आप प्रकट हुए हैं। आज दक्ष ने प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप देखते ही अति प्रसन्न होकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया है। तब भगवान उसे अपना भक्त जानकर कहने लगे हैं, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति से अति प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा और शिव जी जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तपस्या मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने भी तपस्या के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी 5 जन्म प्रजापति की कन्या अस्कनी से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके सृष्टि उत्पन्न करो।
मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तपस्या करने चले जाते हैं। वो संसार में मन नहीं लगा सकते, उनको किसी से प्रीति नहीं रहती है। वो प्रभु भजन में अपने मन को लगा देते हैं। लेकिन मैथुन के द्वारा जिन स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति होगी वो भगवत भजन में मन नहीं लगाएंगे। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर लोग संसारिक माया में इस तरह लिपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। ऐसा कहकर श्री नारायण भगवान आज अंतर ध्यान हुए हैं और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में जाकर राज कार्य करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, दक्ष की उस स्त्री से जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तब दक्ष ने उन सब का नाम हर्यश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग जाकर भगवान की तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होंगे, तत्पश्चात तुम संतान पैदा करना। यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए, पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी संतान को कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले यही उपदेश देते हैं कि पहले भगवान की तपस्या करो, पहले भगवान की भक्ति करो, फिर संसार के कार्य करना। लेकिन आज लोगों के मन में वो भाव नहीं रहा है। आज हर किसी का मन धन कमाने की ओर लगा है, भोग विलास में लगा है। आज माता पिता स्वयं कभी अपनी संतान को ये शिक्षा देते ही नहीं है कि तुम भगवान की भक्ति करो। हर कोई धन कमाने में लगा है। लेकिन जो लोग आज के इस कलयुग में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को तो पूर्ण कर ही देते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी अवश्य होती है। लेकिन आज इधर दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा है कि पहले भगवान की भक्ति करो, तत्पश्चात संतान की उत्पत्ति करना। यह बात सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब भगवान की तपस्या और ध्यान करने लगे, तब देवऋषि नारद जी उन पर कृपा करते हुए उनसे कहने लगे हैं कि क्या तुम लोग जानते हो कि समस्त विश्व का उत्पन्न करता एक आदि पुरुष है और समस्त प्राणियों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है तथा उसी के तेज रूप शक्ति से समस्त प्राणी जीवन धारण करते हैं, चलते फिरते हैं। महाप्रलय के बाद भी केवल वही अजन्मा आदि पुरुष शेष रहता है। अतः तुम लोग किस प्रकार जगत की रचना करोगे, क्योंकि तुम तो अभी बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहां पर जाने के बाद कोई लौट नहीं पाता तुमने नहीं देखा है। वही रूपिणी स्त्री को जो नित्य नवीन पुरुष की कामना करती रहती है तुम उसे भी नहीं जानते हो, और वह व्यभिचारिणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते हो। एक नदी में दोनों ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसे भी तुम जानते नहीं हो। 25 पदार्थों का ग्रह बना है और एक हंस है, उसे भी तुमने नहीं देखा है। तीखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते हो। अतः इन सब बातों को सोचकर जगत को पैदा करना और अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करना। जब देवऋषि नारद जी कहानी की तरह ऐसा ज्ञानोपदेश देकर चले गए, तब बालकों ने आपस में बैठकर विचार किया है कि देवऋषि नारद जी तो सब कुछ बताकर चले गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पुनः वो विचार करने लगे हैं। भगवान की कृपा से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सबने विचार किया है कि जब तक हम परमात्मा को नहीं जान लेंगे तब तक संसार की रचना कैसे कर पाएंगे। वह आदि पुरुष स्वयं श्री नारायण जी हैं, इसलिए उनकी दया दृष्टि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वह स्थान वैकुंठ धाम है, जहाँ पर गया हुआ प्राणी पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता है। अतः उसको देखे बिना हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो बहुरूपिणी स्त्री है उसे ही बुद्धि जानो, उसको एकाग्रचित किए बिना हम संसारिक प्राणियों की रचना किसी प्रकार नहीं कर सकते। जो व्यभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, जब वही इस संसारिक माया जाल में फंस गया है, तब उनको इस जाल से अलग किए बिना हम सृष्टि की रचना कैसे कर पाएंगे।
दोनों ओर से प्रवाहित होने वाली नदी को भगवान की माया ही समझो, क्योंकि इस संसार में एक की मृत्यु होती है और दूसरा जन्म लेता है तथा एक घर में आनंद का उत्सव मनाया जाता है और उसी समय दूसरे घर में रोना पीटना हो रहा होता है। अतः जब तक हम इस माया को नहीं जान लेंगे तब तक हमसे सृष्टि निर्माण होना कठिन है। 25 तत्वों द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है और इसी में उस आदि पुरुष परमेश्वर का तेज प्रकाशित है। अतः उसे जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हंस ही वेद शास्त्र हैं, जिनका की वचन ही मुक्ति का दाता है। इसलिए उसको जाने बिना हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। तीखी धार के चक्र को ही मृत्यु जानो, जो समस्त विश्व का संहार करता है। उसे जाने बिना हम सृष्टि की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। उन सब बातों पर विचार करते हुए उन दक्ष पुत्रों ने सृष्टि का निर्माण करके वृद्धि करना उचित नहीं समझा। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो गया, तब वे लौटकर वापस अपने घर नहीं आए हैं और परमहंस होकर जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। जब बहुत दिन बीत गए और वह लौटकर वापस नहीं आए, तब दक्ष ने समझ लिया कि मेरे सब पुत्रों को देवऋषि नारद जी ने ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर दक्ष ने पुनः उसी स्त्री से 1000 पुत्र और पैदा किए हैं। उन सब का नाम सबल रखकर उनसे कहा कि पहले तुम वन में जाकर श्री नारायण भगवान का तप करो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो, उसके बाद सृष्टि की रचना करना। अपने पिता की ऐसी आज्ञा सुनकर वे सब पुत्र उस स्थान पर आए हैं जहां पहले उनके भाई आए थे। तब देवऋषि नारद जी ने वहां आकर उन्हें भी ऐसा ज्ञानोपदेश दिया है कि वे भी संसार से विरक्त होकर परमहंस हुए हैं। यह सब समाचार सुनते ही दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि नारद जी ने हमारे 11,000 पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया। अब किस तरह से सृष्टि की वृद्धि हो पाएगी। दक्ष क्रोध में बैठे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उसी क्षण देवऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पर आ गए हैं। देवऋषि नारद जी को देखते ही दक्ष ने बिना प्रणाम किए ही क्रोध में कहा है कि हे नारद, तुमने हमारे 11,000 अबोध बालकों को तो बहकाकर विरक्त कर दिया। अब मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम बड़े ही ज्ञानी हो। भगवान के पार्षद होकर तुमको हमसे ऐसे शत्रुता करना शोभा नहीं देता है। तुम केवल यति और सत्यवादी ही हो। तुम वेद पुराणों के धर्म को क्या जानो। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से अवश्य ही ऊऋण होना चाहिए। ये ऋण तो सबको उतारने ही चाहिए, लेकिन मेरे सभी पुत्र इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए थे। फिर तुमने किस लिए उनको ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया? क्या तुम स्त्री पुरुष आदि को गृहस्थ आश्रम में रहना उचित नहीं समझते? जो गृहस्थी शास्त्र के मतानुसार अपना धर्म कर्म करते रहते हैं, वह निस्संदेह योगी और परमहंसों की गति को प्राप्त करते हैं। घर परिवार में रहकर जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया है, उन्हें परमहंस की गति प्राप्त होती है, उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है। हे नारद, तुमने वेद शास्त्रों का धर्म निषेध समझा, अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरो। यदि ठहर भी जाओ तो तुम्हारे सिर में पीड़ा होने लग जाए। दक्ष ने इस प्रकार देवऋषि नारद जी को शाप दिया है। यद्यपि देवऋषि नारद जी उसे शाप दे सकते थे, इतनी शक्ति उनमें थी, प्रभु की कृपा से इतनी सामर्थ्य देवऋषि नारद जी में अवश्य थी, लेकिन देवऋषि नारद जी ने दक्ष को श्री नारायण भगवान का भक्त जानकर, दास जानकर कोई शाप नहीं दिया और हंसते मुस्कुराते हुए वीणा बजाकर वहां से चल दिए हैं। दक्ष के मन में आज दुख है कि मेरे सभी पुत्र ज्ञान प्राप्त करके विरक्त हुए हैं। अब करूं तो क्या करूं? विचार किया है, आगे क्या करूं? दक्ष आज चिंता मग्न है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को चिंता में देख नहीं सकते हैं। भगवान की प्रेरणा आई है और तत्पश्चात आज दक्ष ब्रह्मा जी के पास आए हैं।
ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि तुम्हारा पुत्र नारद हमारे पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर बहकाकर संसार से विरक्त कर देता है। अब तुम ही बताओ कि जगत की सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। प्रभु की आज्ञा है कि सृष्टि की वृद्धि करो, लेकिन नारद मुझे वो कार्य करने नहीं देते हैं। मैं करूं तो क्या करूं, प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे हो पाएगा। आज ब्रह्मा जी ने दक्ष की सब बातों को सुना है, विचार मग्न हुए हैं। तत्पश्चात कहने लगे हैं कि अब तुम कन्या पैदा करो। अतः उनके घर में ही रहने से देवऋषि नारद उन्हें ज्ञानोपदेश नहीं दे सकेंगे, और जब देवऋषि नारद उन्हें ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे तो वो संसार से विरक्त नहीं हो पाएंगी। अतः ऐसी अवस्था में उनसे संसारिक प्राणियों की भी अधिक वृद्धि अवश्य होगी। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।